तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इरेडा, यानी कि अगर लॉन्ग फॉर्म में देखें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। काफ़ी लंबा नाम है, आई नो, इसका शॉर्ट फॉर्म इसलिए बोलता हूँ इरेडा। सिंपल सा बात, नाम समझ लो इरेडा। 5 दिन का देख लें तो 3% का रिटर्न है, 1 महीने का देख लें तो -3%, 6 महीने में -13% है। उसी रेंज में ये फंस रहा है शेयर 160-170 के अराउंड, ठीक है, उसी रेंज में घुस रहा है। वैसा कुछ बड़ा मूवमेंट आया नहीं है, ठीक है। हमको देखने को मिलेगा 200 के पार कब जाने को देखने को मिलेगा, इवन आई डोंट नो दिस, बट इन द नियर फ्यूचर में पक्का बता रहा हूँ शेयर आपको बम्पर मूव देने वाला है। फिर उस टाइम पे मत बोलना कि यार आपने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके लिए ये मौका है, गिरावट मौका है, ना कि तेज़ी मौका होता है। गिरावट में आप ऐड करने का सोचो, ना कि तेज़ी में आप ऐड करो, ठीक है, समझो बात को, ठीक। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चेक करते हैं। अगर कंपनी को देख ले तो कंपनी करती क्या है, जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर से प्रोवाइडेड, मतलब जो बोलते हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने वाली कंपनी कौन सी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इरेडा। यही है जो रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस करती है, ठीक है। और अगर देखें, एंड एक नोटिस करना चाहूँगा मैं आपको, नोट में लिख लो, दिस इज़ अ प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, प्योर प्ले, ठीक है। इसमें कोई भी मिलावट इन द सेंस ऑफ कि लाइक किसी और सेक्टर को ये फाइनेंस नहीं कर सकती, ओनली फाइनेंस करती है जो भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं वो उसी को फाइनेंस करती है कंपनी, ठीक है। तो लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी। एट द सेम टाइम मैं ये भी कंफर्म करना चाहूँगा आपको, ये एक एनबीएफसी कंपनी है। तो इन द नियर फ्यूचर जो 50 बीपीएस से रेट कट हुए हैं, 100 पॉइंट से सीआरआर कट हुए हैं, वहाँ पे इनको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है जो एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, ठीक है। मार्केट कैप 47,000 करोड़ का है, करंट प्राइस देख लो तो 170 का है, हाई लगाया था 310 का, स्टॉक का पी है 28, अभी थोड़ा सा ओवैल्यूएशन की तरफ गया है, कोई इशूज़ नहीं है। आरओई देखें तो अच्छा है, कोई भी डाउट नहीं है, बट आरओसी गिरे हुए हैं, ठीक। अब अगर डेप्थ देख ले कंपनी का, सॉरी डेप्थ हम इसमें कंपनी में देखेंगे नहीं, क्यों नहीं देखेंगे, बिकॉज इट्स एनबीएफसी कंपनी, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट चेक करें कंपनी के तो रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा ईयर टू ईयर, ठीक है। अब अगर नेट प्रॉफिट देख लें तो नेट प्रॉफिट 337 करोड़ से बढ़ के 502 करोड़ हो गया। कैन यू इमेजिन दिस, 502 करोड़ 337 से बढ़ के हो गया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट है, यानी कि 1.26 से अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो 1.26 से इंक्रीज़ होके 1.87 हो गया है। तो भाई बहुत ही बढ़िया मूव है ये, ठीक है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो 71% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, एफआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है 3%, डीआईएस ने 3% का है, पब्लिक के पास 21%। अब देखो कंपनी ने लाया क्यूआईपी, ठीक है, 75% से 71% अपना स्टेक बेचा, ठीक है कंपनी ने। एट द सेम टाइम एफआईएस ने 2% का माल उठा लिया, उसी पॉइंट पे उठा लिया एफआईएस ने। अगर एफआईएस उठा रहे हैं तो हम क्यों नहीं उठा रहे हैं शेयर को, डर क्यों रहे हो शेयर में, ठीक है। डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया 0.51% था एफआईएस के, सॉरी डीआईएस के पास स्टेक आते ही 3% इंक्रीज़, 3% से इंक्रीज़ कर लिया डीआईएस और एफआईएस ने। तो भाई आप क्यों घबरा रहे हो, ठीक है, कंपनी में आपको क्यों घबराना। अब देखो शेयर में ये नहीं है कि खाली यही शेयर है, आप आरईसी में जाओ, पीएफसी में जाओ, दोनों ही शेयर अगर आप देखोगे तीनों ही शेयर आपको इसी सेम फील्ड में ही काम करते हुए मिलेंगे। बट दोनों का अगर देखें तो वो दोनों लार्ज कैप है, ये मिड कैप वाली कंपनी है। तो यहाँ अगर आप डाल रहे हो तो ये अगर 1 लाख करोड़ हो जाता तो आपका पैसा डबल भाई, और क्या चाहिए। पैसा आपका 3 गुना 4 गुना बन गया, अब क्या चाहिए, ठीक है। पैसा ये होता है, बनाओ आराम से बनाओ, कोई इशूज़ नहीं है, डबल करो आराम से, डबल करो, कोई भी इशूज़ नहीं है, ठीक है। आपके क्या व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मेरे हिसाब से तो इसको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। मैं खुद ऐड कर रहा हूँ, आप भी ऐड करो, इफ़ यू वांट अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ऐड कर सकते हो तो करो, अदरवाइज़ ओके इफ़ यू वांट कि अलग शेयर को पकड़ना है तो गो फॉर इट, नो डाउट इन दिस। बट मेरे को लगता है येस इट विल बी ए गुड शेयर इन द नियर फ्यूचर। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पकड़ना तो पड़ेगा शेयर में, आपको बैठना तो पड़ेगा ही शेयर में, आपको इन्वेस्ट अगर पैसा बनाना तो भाई शेयर में बैठना पड़ेगा, नो डाउट इन दिस, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बैठो, पैसा बनाओ, फिर निकलना आराम से, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन ठोको यार, वीडियोस को देख रहे हो बट अगर सब्सक्राइब नहीं दबा रहे हो प्लीज़ कम ऑन सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। और काफ़ी सारे प्लान्स हैं मेरे, वो उसको एग्जीक्यूशन पे पक्का लाऊंगा इन द नियर फ्यूचर। उसके लिए थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आपके क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ओनली टेक एज अ सजेशन। अपने हिसाब से सजेशंस के हिसाब से लो, बातों को समझो एंड देन उसमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करो एंड देन कितना प्रॉफिट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। कमेंट कर देना जब प्रॉफिट निकले, ठीक है। जब भाग जाए शेयर तब बोलना यस आपने राइट टाइम पे बताया था।
ये बताइए, ये मेरे को सुनना है, प्लीज़ कम ऑन कमेंट कर देना उस टाइम पे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।